नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए आज जो मैंने विषय चुना है वो विषय जो है वो किसी घर में कोई बीमारियां जो हैं वो आम हैं आजकल, तो उनसे कैसे निजात पाई जाए, उनको कैसे दूर किया जाए, उसके कुछ अचूक उपाय जो हैं जो मैंने खुद किए हुए हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो कॉपी पेंसिल लेके या तो नोट कर लीजिए या फिर मेरी वीडियो जो उसको सेव करके रख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि आदमी को आज के युग में स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ मैं उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आपके घर में कोई अस्वस्थ रहता है तो शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीले चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पिसी काली हल्दी को लगाकर यानी उसमें दबा दीजिए और वो गाय को खिला दीजिए। जब तक आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, ये क्रिया प्रत्येक बृहस्पतिवार को करते रहें। और मित्रों, इसके बाद 13 से 15 अप्रैल के मध्य जब भी सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश करे तो नीम की जो कौंपले होती है ना, पतले मुलायम पत्ते होते हैं, उनको गुड़ व मसूर के साथ पीस कर खाने से वर्ष भर में कभी भी आपको कोई भी रोग नहीं होगा। अब है कि यदि वो आपका कोई बच्चा है, छोटा जब बच्चा जो भी बच्चा है, अगर वो हमेशा किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित रहता है तो आपने क्या करना है कि बहेड़े के पत्ते लाने हैं। आंवला बहेड़ा आपने सुना हो ना, तो वो जो बहेड़ा है उसके पत्ते आपने लाने हैं और 21 दिन तक मंदिर में शिव चरणों में रखकर प्रतिदिन 1 माला ओम नमो शिवाय का जाप करें। 21वें दिन पत्ते को चांदी के कवच में भरकर बच्चे के गले में डाल दिया जाए तो वह स्वस्थ रहने लगेगा। क्या करना है कि भेड़े का पत्ता लाना है आपने बस, और उसको 21 दिन तक जो है वो ओम नमः शिवाय का जाप करके शिव जी के चरणों में रख के और फिर वो बच्चे को एक कवच ले लीजिए, चांदी का हो चाहे सिल्वर का हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें डाल के आप उसके गले में बांध दीजिए। बच्चा आपका बिल्कुल ठीक रहने लगेगा। अब यदि आप में से कोई व्यक्ति सदैव में हमेशा अस्वस्थ रहता है, पहले तो बच्चे के बारे में बताया, अब आदमी जो है वो या औरत जो भी है वो अस्वस्थ रहती है और जल्दी जल्दी बीमार हो जाए तो मोती शंख होता है, एक मोती शंख में काली गाय का ताज़ा दूध भर के रखें और प्रातः खाली पेट उस दूध का सेवन करें। इससे आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और एक उपाय होगा भैरवनाथ का मंदिर, तो आप जाते होंगे। भैरवनाथ के मंदिर में क्या करना है आपको, उनको जो धूप अर्पित किया जाता है ना, उसकी राख को कवच में भर के गले में धारण कर लीजिए और जो आपका शरीर है सदैव हमेशा निरोग रहेगा। अब जब भी कोई दवाई आप लाते हैं, कोई भी आपको दवाई देता है डॉक्टर, तो क्या करना है, किसी भी रोग की औषधि जब आप आरंभ करने से पहले सबसे पहले उसे क्या करें, शिव मंदिर में अर्पित करके भगवान आशुतोष से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कीजिए। यकीन मानिए, उसके बाद आप दवाई खाना शुरू कीजिए, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब स्वास्थ्य लाभ, मेधा वृद्धि एवं स्मरण शक्ति के विकास हेतु नित्य प्रातः काल स्नानोपरांत सूर्य की तरफ मुंह करके बैठें, माथा जल से भीगा रहे और आंखें भी अध खुली रहें। अब 3 बार ओंकार का उच्चारण करके गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। 21 माला जप करके एवं दोनों हथेलियां जो परस्पर रगड़कर मस्तक, सिर, आंख, नाक, कान, गला और मुंह आदि पर फेरें। बिल्कुल आप स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। अब स्वस्थ हूँ, अगर आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक जो माला है नित्य प्रति, आप ये जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसकी एक माला नित्य प्रति आप करना शुरू कर दें। क्रोतु सा न शुभ हेतुरीश्वरी शुभानी भद्राण्य अभिहंतु चापदे। इस मंत्र को आप मैं फिर बोल देता हूँ, क्रोतु सा न शुभ हेतुरीश्वरी शुभाति भद्राण्य अभिहंतु चापदे। इस मंत्र का आपने
एक माला हर रोज कीजिए, आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। अब कोई आप यानी कि यदि कि आपको कुछ हो, यानी कि कोई और प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, तो उसमें आपने क्या करना है कि ये जो मंत्र मैं आपको फिर एक मंत्र और बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको क्या करना है आपने, अगर आपको सामान्य रोग हो गया, खांसी जुकाम या बुखार हो जाता है हल्का सा, तो 108 बार ये मंत्र आपने पढ़ना है। 108 बार से भी आप ज़्यादा इसको कर भी सकते हैं। क्या है, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम रूपम देही जयम देही जशो देही दिशो जही। ये मंत्र जो है आप इसका 108 बार पाठ करते रहें। शुद्ध घी, सफ़ेद शक्कर और चोप चीनी की को बराबर मिलाइए और 2 तोले भार के लड्डू बनाइए और कुएं के ताज़ा मीठे जल में प्रतिदिन नियम से सुबह शाम एक लड्डू का सेवन करें। और यदि शरीर में कोई रोग होगा तो वह नष्ट हो जाएगा और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको होगी। यह प्रयोग आपको 21 दिन अवश्य करना चाहिए। अब आपने आज जो मैं टोटके आपको बताऊंगा सारे स्वस्थ और निरोग रहने के हैं। कोई बीमारी आदमी को बहुत चिड़चिड़ा बना देती है, उसका स्वास्थ्य लेकर तो काम करने में दिल नहीं लगता। इसलिए मैं आज सारा जो आज बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले स्वस्थ रहने के नुस्खे बता रहा हूँ। अमावस्या के तीसरे दिन से प्रातः स्नान करके निम्नलिखित जो मंत्र मैं आपको एक मंत्र जो है वो बताने जा रहा हूँ, उसका एक बार जप 108 बार जप करें। नियमित जप करने से व्यक्ति जो है निरोग और स्वस्थ रहेगा। क्या है, ओम नमो परमात्मने पार ब्रह्म मम श्री है पाही पही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप और इस मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चित्र के सम्मुख दीपक जलाएं और प्रतिदिन जो मंत्र इस मंत्र का जाप है 1008 जाप करने से स्वास्थ्य लाभ आपको हमेशा के लिए मिलेगा। क्या, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्वाय स्वाहा। अब ये मंत्र मैंने आपको बताए जो हैं, ये स्वास्थ्य लाभ के मंत्र हैं मित्रों। अब आपको जो बुखार हो जाता है, अब बुखार के जो आपके टोटके बताऊंगा, जो बुखार आपको लगातार किसी को हो जाता है, कैसे बुखार के कई प्रकार होते हैं। शनिवार के दिन उल्लू के 3 पंख लाकर छाया में सुखा लें। इसके लिए उल्लू बांधने की जरूरत नहीं, अगर पंख आपको मिल जाए गिरे हुए तो। तत्पश्चात उन्हें गूगल की धुनी देकर तांबे के साफ पात्र में पानी लेकर उसमें डाल दें। रात भर उन्हें ओस के नीचे खुला छोड़ दें। अगले दिन प्रातःकाल उस पानी को धीमी आंच में उबालना है आपने। जब पानी आधा शेष रह जाए तो इस पानी को लुबान की धुनी देकर जो रोगी जो बुखार से ग्रसित है, जिसको बुखार है, उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। रोगी को जल्द आराम आ जाएगा। अब क्या है, जो मकोहे होता है एक, उसकी जड़ जो होती है ना, उसको कान में बांधने से भी ज्वर में जो बुखार में आराम मिलता है। और बबूल की सफ़ेद जड़ सफ़ेद धागे में लपेटकर भुजा पर अपनी बांध लें। इस टोटके को केवल शनिवार के दिन प्रातःकाल ही आपने करना है, इससे भी आपको फायदा होगा। जिस व्यक्ति को केवल रात में ही बुखार होता है, दिन में ठीक लगने रात में बुखार होता है, तो उसके सिर पर कमल की जड़ रख देने से शीघ्र आराम होता है। अब जो सौंठ होती है ना, सौंठ, उसको धागे में पिरोकर उसकी माला बनाकर गले में पहनने से जो आपको आम बुखार हो जाता है वो दूर हो सकता है। और यदि किसी व्यक्ति का दर्द जो है, जो किसी बुखार से दर्द भी होता है ना, अगर किसी व्यक्ति का बुखार नहीं उतर रहा, तो किसी प्रयोग से भी नहीं उतर रहा, तो जो मंत्र में आपको बताया उसका प्रयोग आप करें। चाहे कितना भी पुराना बुखार क्यों ना हो, इस मंत्र के प्रयोग से वह शीघ्र उतर जाता है और व्यक्ति जो है पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करता है। क्या बोलना है आपने, नमो रूपाय चबनाय नोदनाय धृष्णावे नमेशिताय पूर्वकाम कृत्वने यो अन्य रूभय गदु रभ्य तीमम मंडकम अभ्य बव्रत। इसका जो मंत्र है जो मैं आपको फिर बोल देता हूँ एक बार, नमो रूपाय चबनाय नोदनाय दृष्णावे नमे शीताय पूर्व काम कृत्वने यो अन्येधु रूप भय गधु रभ्य तीमम
मंडूकम अभ्यय व्रत। अब इसको आप कर सकते हैं। अब अगर जो और भी एक तरीका है जो आपके घर के काम से हो सकेगा, क्या है कि लहसुन की छोटी छोटी आपने 7 गांठें लेकर कूटें और उसकी लुगदी बना लें, उसका मसाला बना लें, लेप सा। इस लुगदी को काले कपड़े में लपेट कर जो बुखार से पीड़ित व्यक्ति है उसके दाएं पैर के अंगूठे से 3 घंटे के लिए बांध दें। बाद में खोलकर चुराहे पर फेंकवा दें। जो उसका लगातार उसको बुखार हो रहा है वो हमेशा के लिए उतर जाएगा। अब रोग यानी कि ये रोग कई हैं, लेकिन अब इसका मैं आपको दांत समस्या, जो दांत की समस्या आपको रहती है, आजकल दांत की समस्या आम है, लोग दांत निकालने लगते हैं, लेकिन दांत निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं शेर का दांत मिल जाए, आजकल तो वैसे मिलता नहीं क्योंकि सब कुछ बैन है, लेकिन मिल जाए तो जिस बालक के दांत में दर्द है उसके गले में उसको बांध दीजिए। यकीन कीजिए उसको किसी प्रकार के दांत जो है वो दांतों में पीड़ा नहीं होगी। जो बालक रात को सोते समय दांत पीसता है उसके सिरहाने घोड़े का अगर दांत मिल जाए उसको रख देने से वो दांत पीसना बंद कर देगा। थूहर की जड़ को दांत के नीचे दबाने से दांत का दर्द जो है वो दूर हो जाता है। दांतला नामक रत्न को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका उंगली में धारण करें। दांत के दर्द जो है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। प्रतिदिन प्रातःकाल मुंह धोते समय जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको पढ़ते हुए चुल्लू में पानी लेकर कुल्ला करने से सभी प्रकार के दांतों की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। काहे रिसियाए हम तो अकेला, तुम हो 32 बार हम जोला, हम लावे तुम बैठे खाब, अंत काल में संग ही जाओ। यानी कि अंत काल में जब बात हो जाती है तो दांत हमेशा उसके साथ ही जाते हैं। तो नित्य 7 बार ये उपयुक्त मंत्र जो है आपने पढ़ना है और कुल्ला करना है, तो दांतों की पीड़ा दूर होकर उनका हिलना भी जो है वो खत्म हो जाएगा। अब है कि सूजन अथवा चोट आदि के कारण दांत दर्द में अगर पीड़ा हो तो छोटी छोटी 3 कीलें लेकर जो अब मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं उसको 7 बार पढ़कर फूंक मारें और किसी लकड़ी में वह तीनों कीलें जो ठोंक दें। प्रत्येक कील ठोकते समय मंत्र को 7 बार उच्चारण आपने अवश्य करना है। ओम नमो आदेश कामरू देश कामाख्या देवी, जहां बसे इस्माइल जोगी ने पाली गाय, नित्य दिन चरने वन में जाए, वन में घास पात को खाए, गोबर ते कीड़ा उपजाए, 7 सूत सुत्याला, पुछी पुछियाला, देह पीला मुंह काला, वह अन कीड़ा, दंत गलावे मसूड़ गलावे, दांत दाढ़ मसूड़े करे पीड़ा, तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। ये जो मंत्र है ये भी आप बोलकर उसका उपदान करने का उपाय कर सकते हैं। अब अगर कोई बच्चा है छोटा और रात को वो पेशाब कर देता है बिस्तर पे, गीला कर देता है बिस्तर, तो उसकी दाई जो टांग है उसके ऊपर ऊंट का बाल अगर आप बांध देंगे तो वह रात्रि में बिस्तर को गीला करना छोड़ देगा। अब अगर बच्चा रात को रोता है, बहुत रोता है, छोटा बच्चा अगर रात को माँ का दूध पीता है, तो उसके सिरहाने जो बकरी की मींगनियाँ होती है ना, जो बकरी मींगनियाँ करती है, वो उसको रख दीजिए तो वो उसका रोना जो है वो बंद हो जाएगा। अब कोई बहुत लंबा रोग आपके बच्चे को चला आ रहा है, किसी को भी चला आ रहा है, किसी स्त्री पुरुष बालक को, या तो उसको क्या करना है, तो किसी भी औषधि से उसको कोई लाभ ना पहुंच रहा हो तो शनिवार की रात को आपने क्या करना है, बेसन की एक रोटी बनाएं और उस पर सरसों का तेल चुपड़ कर रोगी के ऊपर से 7 बार घुमाएं, फिर वह रोटी किसी काले कुत्तों को खिला दें। शरीर का जो भी रोग लगा हो वो दूर हो जाएगा। अब क्या है, जो अब आप एक और कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर आज बड़ी आम चीज़ है, ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप उसको कहते हैं हम, उसका अगर हो जाए तो रक्तचाप रोग से मुक्ति पाने के लिए बुध यंत्र और बुध मंत्र का प्रयोग करें तथा 3 रत्ती का कोलंबिया पन्ना चांदी की अंगूठी में जड़वाकर आपकी जो सबसे छोटी उंगली में है उसको धारण करें, कनिष्ठिका उंगली में धारण करें, काफ़ी लाभ होगा। विधारा की जड़ अगर मिल जाए तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण के साथ, विधारा की जड़ के साथ पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसकी माला धारण करने से भी जो ब्लड प्रेशर है उसमें काफ़ी लाभ होता है। सोते समय फिटकरी से अगर दांत साफ करेंगे तो ब्लड प्रेशर में बहुत लाभ होगा। अब सबसे ज़बरदस्त उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, सिर दर्द हर एक को होती है आजकल के ज़माने में, सिर दर्द को दूर करने का उपाय जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आधी सीसी का जिनको जिसको माइग्रेन कहते हैं, उसका दर्द हो या चक्कर आते हो तो उसके लिए विधि विधान पूर्वक आपने बुध यंत्र तथा बुध मंत्र का प्रयोग करना है और साथ ही बुधवार के दिन गायक जो है
गाय, जो भी गाय आपको दिख जाए उसको हरी सब्जी आपने जरूर, हरा चारा भी खिला सकते हैं, खिलानी है। किसी भी मास के प्रथम बुधवार को अकेले में प्रातःकाल गुड़ की एक डली लेकर किसी चौराहे पर जाएं। उसके पश्चात गुड़ की डली को दांतों से काटकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक कर वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर मत देखें। आधी सीसी का दर्द और चक्कर आना आपको दूर हो जाएगा। यदि माइग्रेन बहुत जल्दी जल्दी होता हो, दर्द बहुत जल्दी जल्दी होता हो, तो पन्ना रत्न को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर दाईं उंगली में आप धारण कर सकते हैं। किसी भी दाईं उंगली के दाईं में, किसी जो छोटी उंगली दाएं हाथ की, उसमें धारण कर सकते हैं। अब है मित्रों जोड़ों का दर्द। ये बहुत लोगों को होता है, इसका भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। जोड़ों में दर्द, सूजन अथवा गठिया से छुटकारा पाने के लिए विधि विधान पूर्वक बुध यंत्र एवं बुध मंत्र का प्रयोग करें। बिना जोड़ वाला अष्ट धातु का अभिमंत्रित छल्ला विधि विधान पूर्वक धारण करना भी, जो ये लोग जोड़ों का दर्द है, इसमें लाभदायक होता है। और एक और जो जैसे किसी ने पूछा है, बवासीर जो किसी को हो जाती है, तो उसका भी है। बवासीर के रोग की मुक्ति पाने के लिए गुरु यंत्र और गुरु मंत्र का प्रयोग करें तथा एक सफेद कागज पर अष्टगंध द्वारा गुरु यंत्र बनाकर अपनी नाभि पर बांधें। पीले अकीक को अभिमंत्रित करके चांदी में जड़वाकर तर्जनी उंगली में, तथा जो एक रत्न और बताता हूँ आपको, माहे मरियम रत्न होता है, उसको भी चांदी में जड़वाकर अनामिका उंगली में आप धारण करने से बवासीर रोग जो है उसको मुक्ति मिल जाती है। और अब है अनिद्रा रोग। अंत में मैं आपको अनिद्रा रोग जो है इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। यदि आपको नींद नहीं आती, सारी सारी रात जागते रहते हैं, तो कौच की जड़ को पीसकर माथे पर लगा लें, थोड़ी देर में ही नींद आ जाएगी। ये आपको उस पंसारी से मिलेगी सारी चीज़ें जो बहुत पुराना पंसारी हो। तो तांबे के किसी पात्र में जल भर कर रखें, उसके ऊपर किसी अन्य पात्र में खुला नमक रखें तथा कपूर की एक टिकिया जला लें। आपकी जो नींद ना आने की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो मित्रों, अब इसके बारे में जो मैंने आपको बताया, हाँ, अब एक और है जो लास्ट में आपको बताऊंगा मैं आखिर में, वो है डायबिटीज़। आपको हर एक चौथे आदमी को आज डायबिटीज़ है। डायबिटीज जो रोग है उसके मुक्ति पाने के लिए, मधुमेह से मुक्ति पाने के लिए शुक्र यंत्र जो आपको मिल जाए, कहीं से शुक्र यंत्र मिले तो विधि विधान पूर्वक निर्मित करके धारण करें तथा एक यंत्र जो है उसको अपने मंदिर में दर्शन के लिए रखें। प्रत्येक अतिरिक्त यदि शुक्र मंत्र का नियमित जाप करें, और इसके अतः शुक्र मंत्र का अगर जाप करते हैं, नियमित जाप करते हैं, तो इससे भी ओम आपको फायदा हो सकता है। अब है गुरुवार के दिन सरकंडे की जड़ को अमल के अभिमंत्रित करें और शुक्रवार के दिन उसे घर लाकर धारण करें। आपको जो सरकंडे की जड़, सरकंडे की जो जड़ है उसको बांध लेंगे तो आपका जो डायबिटीज़ रोग है वो खत्म हो जाएगा। अनामिका उंगली में सफ़ेद मूंगा तथा तर्जनी उंगली में सफ़ेद पुखराज धारण करने से भी जो डायबिटीज़ है उससे काफ़ी लाभ मिलता है। अब है कमर दर्द। आपकी पीठ जो कमर में दर्द रहता हो हमेशा, तो उसमें भी क्या है कि शनि का यंत्र ले लें और उसको गले में धारण करें तथा शनि मंत्र का नियमित, शनि मंत्र मैं बता दूंगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इसका जाप करने से कमर दर्द जो है दूर हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो यानी कि इसके बाद एक उपाय आपको मैं और बता देता हूँ, वो है शनिवार के दिन गोरखमुंडी की जड़ का रस निकालकर कमर पर मालिश करने से कमर दर्द में लाभ होता है। और काले कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे सूखे पीपल की जड़ रखें तथा नीला कटैला अथवा नीलम धारण करें, कमर दर्द में लाभ होगा। इसी के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब विदा चाहूँगा। हम कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे। और मित्रों, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपको मेरे जो ब्लॉग हैं वो पसंद आ रहे हैं। आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको मेरे से किसी विषय पे आपने बुलवाना है तो वो विषय जो है वो मेरे कमेंट में लिख के भेजिए, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो तैयार करके दे सकूँ। और सबसे बड़ी बात मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना बड़ा परिवार हमारा होता जाएगा सब इस चीज़ का लाभ उठा सकेंगे और हम सारे देश को स्वस्थ बनाने में अपना जो योगदान है वो डाल सकेंगे। तो इसी के साथ मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा, देवी माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में आर्थिक तंगी ना आए, आपके दोस्त मित्र यार जो भी आपके इस फैमिली के सदस्य हैं सब स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से संपन्न रहें। नमस्कार।